हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज हम करने वाले हैं पुरानी साड़ियों का रीयूज़ और इससे बनने वाली है एक ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग कई तरीक़ों से करने वाले हैं। इसके लिए आप इस तरीके की कोई भी दाग धब्बे वाली साड़ी है या फिर फटी पुरानी साड़ी है, चाहे इसमें धागे खिंच गए हैं, कैसी भी साड़ी है आपके पास, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो कलर पसंद नहीं है या फिर आपको अच्छी लगती है डिज़ाइन, वो सारी साड़ियाँ आप ले लीजिए। और इसके साथ हम और एक चीज़ यूज़ करेंगे, वो है ये बर्तन धो के रखने वाली जो छन्नी होती है उसका। अब देखिए, साड़ी में से सबसे पहले मैं फ़ोल को निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पर सिलाई नहीं निकाली है, बस ऐसे ही उधेड़ दिया है और ये फ़ोल हमारा निकल गया है। उसके बाद साड़ी में से मैंने लेस को भी निकाल दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर लेस का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास सिंपल साड़ी है तो उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम यहाँ से इसमें से बेल्ट निकालेंगे। तो मैंने इस तरीके से एक छोटा सा कट लगाया और फिर धागा खींच लिया, तो एक मार्किंग सी बन जाएगी यहाँ पर, और उसी के ऊपर से मैं इसे कट कर लूँगी। इस तरीके से कट करने से इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी रहेगी। इसमें से धागे साइड में से ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे और ये जो स्ट्रिपें हम कट करेंगे वो एकदम अच्छी से फिनिशिंग वाली रहेगी, उलझेंगी नहीं एक दूसरे में। अब ये जो स्ट्रिप मैंने कट करी है वो 6 इंच चौड़ाई की थी। अब मैंने दूसरी साड़ी ले ली है, ये पूरी प्लेन ही है और इसमें बहुत सारे दाग धब्बे लग गए हैं और इसका भी मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। तो इसमें से भी सेम तरीके से मैंने 6 इंच चौड़ाई की जो बेल्ट है वो कट कर लिए हैं। दोनों साड़ियों में से पूरा मैंने कट कर लिया है, पूरी साड़ी का यूज़ कर लिया है। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो गाजरी कलर की साड़ी है उसका यूज़ कर रही हूँ, प्लेन साड़ी का, और इसे मैं इस तरीके से यहाँ पर बांधूँगी। आपको जो साड़ी का कलर पसंद नहीं है या डिज़ाइन पसंद नहीं है उसका आपको यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि ये बाहर की तरफ बाद में बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से देखिए, एक तरफ मैंने इस छन्नी में नोट लगा ली है लंबाई वाली साइड पर। अब दूसरी साइड इस तरीके से मैंने खींच के बांध लिया है। इसी तरीके से एक साइड से लेकर सामने वाली साइड तक जो भी यहाँ पर पार्टीशन बने हुए हैं, जो जाली जैसा है, वहाँ पूरे में मैंने इस तरीके से सीधी सीधी नोट लगाकर सभी में पूरा बांध लिया है। तो एकदम आसान तरीका है। यहाँ पर आपको ना ही सिलाई मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही सुई धागे की। सिर्फ और सिर्फ आपकी पुरानी साड़ियाँ लेनी हैं आपको, और इस तरीके की छन्नी तो हर किसी के घर में होती है, तो बस उसी का आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पूरे में लंबाई में इस तरीके से इसे बांध लिया है साड़ी को। अब यहाँ दूसरी साइड से भी हम साड़ी को बांधना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से एक साइड से बांध लिया मैंने। अब सामने वाली साइड पर बांधेंगे। तो मैंने पूरी स्ट्रिप को पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक साइड पर नोट लगाई। अब जितना ज़रूरत था उतना कट किया और इस तरीके से यहाँ दूसरी साइड पर भी मैंने नोट लगा ली है। अब आपको जैसे भी सही लगता है वैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी सेम हमने जैसे लंबाई में इसे बांधा है, वैसे ही यहाँ पर इस साइड से भी पूरे में हमें इसे बांध लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। थोड़ा सा हम इसे खींच के बांधेंगे, साड़ी का कपड़ा है तो अच्छे से सेट हो जाएगा। अब देखिए, इस तरीके से हमें पूरे में बांधने के बाद यहाँ पर छोटी छोटी स्ट्रिपों को फिक्स करना है। कैसे करना है? तो जो 6 इंच चौड़ाई का मैंने बॉर्डर कट किया था, तो ये वाली साड़ी मैंने नीचे की तरफ नहीं बांधी थी, तो इसे मैंने बीच से लंबाई में कट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रिपें 7 इंच की पहले कट करी, लेकिन फिर बाद में मैंने सारी स्ट्रिपें 8 इंच लंबाई की ही कट कर ली और फिर इसी स्ट्रिपों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये भी मैंने पूरी साड़ी में से ही स्ट्रिपें कट कर ली हैं। पहले मुझे लगा था इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ती गई, वैसे वैसे मैं इसे कट करती गई। अब देखिए, इस तरीके से हमें इसे बांधना है। तो एक साइड से यहाँ पर ऊपर नीचे वाली दोनों स्ट्रिप को पकड़कर कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से एक स्ट्रिप बांधी, उसके बाद दूसरी स्ट्रिप बांधेंगे। तो जो पहली स्ट्रिप हमने बांधी है उसमें हम एक ही नोट लगाएंगे, उसके बाद जो ऊपर वाली स्ट्रिप हमने बांधी उसमें हमें 2 नोट लगानी है। तो देखिए, आपको इस तरीके से क्रॉस में निकालना है। यहाँ पर जो हमने दोनों साइड से स्ट्रिपें बांधी हैं उसमें इस तरीके का क्रॉस बनेगा। तो एक साइड से इस स्ट्रिप को हम एक क्रॉस से निकालेंगे, उसके बाद दूसरे क्रॉस से दूसरी निकाल कर डबल नोट करेंगे, ताकि ऊपर वाले अच्छे से फिक्स हो जाए और ये हमारी गांठ खुले नहीं। तो ये आप कितना भी टाइम यूज़ करेंगे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। अब देखिए, यहाँ जो भी एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ हो रहा था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। तो अगर आप पहले वाली स्ट्रिप है उसे छोटी कट करेंगे तो चलेगा 1 इंच, लेकिन मैंने सेम मेज़रमेंट से कट करी थी और बाद में जो भी एक्स्ट्रा हो रहा था उसे मैं इस तरीके से सीधा पकड़ कर कट करके इक्वल कर रही थी।
तो देखिए इसी तरीके से एक साइड से लेकर सामने वाली साइड तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। उसी तरीके से अब हम दूसरी लाइन को पकड़ते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी मैंने 2 लाइन कंप्लीट करी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे की तरफ ये पूरे क्रॉस ही बनते जाएंगे और यहाँ पर हमें पकड़ते हुए पूरे में अटैच करते जाना है। तो अभी मैंने 4 लाइन यहाँ ग्रीन की बना ली है। अब मैं दूसरी साइड पर स्टार्ट करूँगी और दूसरी साइड पर भी मैं 4 लाइन बनाऊँगी। और जो स्ट्रिप थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, तो फिर मैंने ये स्ट्रिप निकाली। बस मैंने साड़ी को फिर अच्छी फिनिशिंग के साथ कट नहीं किया, मैं आपको सही से बता रही हूँ कि फिर बाद में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने पूरा उधेड़ दिया था, बीच से छोटा सा कट लगाया, फिर खींचकर पूरी साड़ी की स्ट्रिपों को कट कर लिया और फिर छोटी छोटी स्ट्रिपों को जैसे मैंने आपको अभी दिखाया वैसे ही कट किया था। अब यहाँ पर देखिए मेरी ग्रीन साड़ी दोनों साइड पर लगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो नीचे लगाई हमने स्ट्रिप बांधी थी वो बची हुई साड़ी थी, तो 2 लाइन मैंने उसकी बनाई। उसके बाद एक और आधी साड़ी मेरे पास पड़ी हुई थी, पहले मैंने आपसे इसमें से डोरमेट ही शेयर किया था, उसकी मैंने 3-3 लाइन दोनों साइड बना ली। अब बीच में यहाँ पर 2 लाइन बची हुई थी, तो उसमें मैंने ग्रीन कलर की स्ट्रिप को ही बांधा। तो देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा सुंदर कलरफुल ये मेरा बनकर रेडी हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको ना मशीन की ज़रूरत है, ना सुई की, ना क्विल्टिंग, कुछ नहीं करना है, आपको बस गांठ लगानी है। तो जो गांठ लगानी है वो तो एकदम इजी तरीका है, कोई भी कर सकता है, तो है ना एकदम आसान तरीका। और इस तरीके से ऊपर से फिर जो भी एक्स्ट्रा हो रहा था उसे मैंने अच्छे से ट्रिम कर दिया। अब यहाँ पर साइड से जो हमने गांठ बांधी थी उसे खोलकर हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए आप चाहें तो साइड से कट कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं कट ही करने वाली थी, फिर मुझे लगा कि ये इतना ज़्यादा सुंदर बना था तो मैं इसे बाद में ख़राब हो जाए ये मैं नहीं चाहती थी, तो मैंने इसकी चारों ओर से सारी गांठ को खोल ली। गांठ मैंने बहुत ज़्यादा टाइट बांधी थी, तो ये फिर तरीका मुझे बहुत ईजी लगा। इस तरीके से कट किया, फिर इसे खींच लिया, बहुत आसानी से ये खुल रही थी। 1-2 गांठ खोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी, इसीलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। अब ये देखिए चारों ओर से मैंने सभी गांठों को खोल दिया है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आप चाहे तो कट कर सकते हैं, पहले ही छन्नी से निकालते वक्त कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया वैसे मैं इसे और मजबूत बनाना चाहती थी, क्योंकि ये पूरा निकल ना जाए, इसके लिए मैंने इस तरीके से 2-2 जो इसके किनारे हैं उसे पकड़कर इस तरीके से यहाँ पर गांठ लगा दी है। तो देखिए पूरे में इसी तरीके से हम गांठ लगाते जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकालते जाना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे बनाने में मुझे पूरे 2 दिन लगे थे। 2 दिन में जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम होता है उसी का यूज़ करते हैं, बाकी जो हमारा नॉर्मल रूटिंग होता है वो तो चलता ही रहता है। तो जो हमारे पास टाइम होता है उसी में यूज़ करके आप इस तरीके से बना सकते हैं। और आप देखिए एकदम अमेजिंग, रियली मैंने इतना ज़्यादा अच्छा बनेगा ये सोचा नहीं था, और कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आप भी अपनी पसंदगी के अपने कलर डिज़ाइन के हिसाब से आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको पुरानी साड़ियों का ही यूज़ करना है और किसी चीज़ का इसमें आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है और इसका इस्तेमाल आप एज अ डोरमेट कर सकते हैं। अगर आप बड़ी साइज़ बनाना चाहते हैं तो 4-5-6 आप बनाकर इसे एक दूसरे के साथ सुई धागे से सिल लीजिए, तो काफ़ी बड़े साइज़ का ये रग भी बन जाएगा। इसे आप चेयर के ऊपर रख सकते हैं एज अ चेयर में, चेयर की गद्दी जो होती है उस तरीके से। और आप कहीं पर भी डेकोरेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, कोई स्टूल के ऊपर रखना चाहते हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनेगा। और आप इसके नीचे एक और कपड़ा लगाकर कुशन कवर भी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे तरीके हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और तरीका जानते हैं तो ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप इसे किस तरीके से यूज़ करेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात बताऊं तो इजीली हम इसे मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपके लिए यूज़फुल है, तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।